नमस्कार भाई सभी लोगों को, मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आज कुछ मैंने मैपिंग तो नहीं होगी आज, जो आपका इंडस्ट्री वाला चैप्टर चल रहा था ना उसी को कंटिन्यू करवाएंगे। सुबह वाले बैच में भी मैपिंग नहीं कराई मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगवाए थे उसके कुछ, वो मैं रिकॉर्डेड वीडियो में आपको डलवा दूंगा। नो डाउट आपको मजा आएगा क्वेश्चन देख के, बहुत अच्छा पैटर्न है। हाँ जी, मैं एक काम करता हूं, चलो कुछ सोच रहा हूं मैं, पहले कर दूं उसको फिर उसके बाद बताता हूं। आप लोग इंडस्ट्री पढ़ रहे थे ना, इंडस्ट्री में ये बताओ शुगर इंडस्ट्री करा दी नहीं कराई? शुगर मिल या चीनी मिल? देखो ध्यान से, चीनी मिल की अगर हम बात करेंगे तो शुगर किससे तैयार किया जाता है, तो आपका आंसर होगा शुगर प्रोड्यूस्ड बाय शुगर केन। शुगर केन एंड चुकंदर को क्या बोलते हैं? बीट कैरोट होता है ना, बीट कैरोट होता है ना। देख लेना स्पेलिंग एक बार, मुझे बता दो कमेंट करके। चीनी किससे बनाई जाती है, तो आपका आंसर होगा चीनी गन्ना और चुकंदर से बनाई जाती है। ठीक है ना, किससे बनाई जाती है? बीट रूट होता है, गन्ना और चुकंदर से बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहीं पे चीनी की, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है इसका? हाई प्रोडक्शन, अगर हम हाई प्रोडक्शन की करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका कहां पर? ब्राजील में। उसके बाद फिर नंबर किसका आता है? इंडिया का आता है। इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो पूरी तरह से ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है ना, पूरी तरह से ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। शिवम, अच्छा, पूरी तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ये, ठीक है ना, यानी कि कृषि पर आधारित। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा कृषि पर आधारित उद्योग है। ये कृषि पर आधारित उद्योग है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो ये एक सीजनल इंडस्ट्री है, सीजनल इंडस्ट्री है। ये क्या है? एक सीजनल इंडस्ट्री है, यानी कि एक मौसमी उद्योग है। क्या है? एक मौसमी उद्योग है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा इन 1903। स्टार्टेड फ्रॉम बिहार, इट स्टार्टेड फ्रॉम बिहार, ठीक है ना। 1903 में कहां से शुरुआत हुई इसकी, तो तब आपका आंसर होगा बिहार से शुरुआत हुई। कहां से शुरुआत हुई, तो आपका आंसर क्या होगा? इसकी शुरुआत जो हुई वो कहां से हुई? बिहार से हुई, बराबर है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? बिहार से हुई। ओके, चलो
शुरुआत इसकी 1903 में बिहार से हुई। अब अगर आपसे पूछा जाता है, देखो शुगर केन के बारे में अगर पूछा जाता है कि शुगर केन को कौन प्रोड्यूस करता है, तो शुगर केन को प्रोड्यूस करने वाला जो लार्जेस्ट या हाई प्रोड्यूसर स्टेट जो है वो कौन सा है? तो हाई प्रोड्यूसर स्टेट की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो हाई प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? तो ये है यूपी। बट यही अगर मैं आपसे बात करता हूं कि शुगर को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा है, चीनी को बनाने वाला कौन सा है, तो चीनी को बनाने वाला जो है वो है महाराष्ट्र। ये वाली बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना? कौन सा है? महाराष्ट्र है। बात क्लियर है? चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो तब आपका आंसर होगा चीनी का सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो महाराष्ट्र करता है। जबकि वहीं अगर हम बात करेंगे गन्ने की, तो गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो तब आपका आंसर होगा गन्ने का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा करता है यूपी। नोट करो इसे जल्दी से। हाँ जी, नोट हुआ? प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है चीनी का? महाराष्ट्र। सीक्वेंस में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, महाराष्ट्र, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यूपी, यूपी के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु। ये टॉप 3 हो जाएंगे। कमेंट करो एक बार यहां तक हुआ या नहीं हुआ। आकाश में एक बार चेक कर लूंगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है? हाँ जी, देखना है क्लास चल रही है, कमेंट नहीं आ रहा है इसमें, बढ़ ही नहीं रही कमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो बाप, पेपर इंडस्ट्री। हिंदी में इसी को कहा जाएगा कागज उद्योग। पेपर इंडस्ट्री या कागज उद्योग, ठीक है? पेपर इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, किससे हुई? तो आपका आंसर होगा दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड
started in India 1832. 1832 Serampur of West Bengal. Serampur of West Bengal. यह उद्योग, ठीक है ना, यह उद्योग पश्चिम बंगाल, यह उद्योग पश्चिम बंगाल के, यह उद्योग पश्चिम बंगाल के सेरामपुर से शुरू हुआ। ठीक है ना, कहां से शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल के सेरामपुर से शुरू हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ज्यादातर जो उसके बाद फिर नेक्स्ट हुआ क्या, तो ध्यान से सुनना। आप लिख सकते हो एट द टाइम ऑफ या ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, दिस इंडस्ट्रीज highly developed। ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इनमें तेजी से वृद्धि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इनमें तेजी से वृद्धि हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं? कंडीशंस के लिए एक तो किसका होना जरूरी है, तो आपका आंसर होगा वेजिटेशन। वेजिटेशन होना चाहिए, यानी कि वन क्षेत्र होना चाहिए। वन क्षेत्र दैट मीन्स क्या होनी चाहिए? लकड़ी होनी चाहिए। लकड़ी से ही तो बनाई जाती है कागज वगैरह। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? इसके साथ साथ होना चाहिए एक्सिस अमाउंट ऑफ वाटर। एक्सिस अमाउंट ऑफ वाटर। और क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर होगा पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। हाँ जी। यही कारण था कि इनकी शुरुआत कहां हुई? मैंने बताया 1832 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर से हुई, यानी कि इट वॉज स्टार्टेड नियर हुगली रिवर। ठीक है ना। इसकी शुरुआत हुगली नदी के किनारे हुई। इसकी शुरुआत किसके किनारे पर हुई? हुगली नदी के किनारे पर हुई। ठीक है। जैसे श्रीरामपुर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कोलकाता है। कोलकाता की अगर हम बात करेंगे तो कोलकाता में किसकी शुरुआत हुई थी? बाली मिल्स। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहीं पे शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल में ही। कहां से? टीटागढ़। नोट करो ये पॉइंट, नोट करो जल्दी से नोट करो।
जाने किस रास्ते। हाँ जी, हो गया, आगे बढ़े। चलो यहीं पे कंटिन्यू लिखो, अब इसी में लिखो डिस्ट्रीब्यूशन। इसका वितरण, कहां पर क्या उत्पादन होता है, कितना उत्पादन होता है। अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो कहां कहां है। वेस्ट बंगाल में है एक टीटागढ़, नेक्स्ट है एक काकीनगर, एक है त्रिवेणी। ठीक है ना, ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और लिखना चाहो तो इसी में लिख लेना, रानीगंज भी आएगा, कोलकाता भी आएगा। ठीक है, नेपानगर इज फेमस फॉर, वो अखबारी कागज के लिए, न्यूज प्रिंट के लिए फेमस है। सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में आपने पता है अच्छे से गोदावरी नदी है, तो यहां अगर हम बात करेंगे गोदावरी नदी के किनारे इसका प्रोडक्शन होता है, और गोदावरी नदी के किनारे क्या क्या पड़ता है, तो ध्यान से सुनना। यहां आसपास के एरिया में एक तो पड़ेगा निजामाबाद, निजामाबाद, एक पड़ेगा सिरपुर, निजामाबाद सिरपुर, और एक पड़ेगा यहीं पे राजमुंद्री। क्लियर है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, एक तो आ जाता है इसमें मुंबई, एक आ जाता है श्रीरामपुर, एक आ जाता है इसी में रोहा। कर दो नोट जल्दी से। ये पूरा हो गया पेपर इंडस्ट्री। नोट करके यहीं पे एक पॉइंट और लिखो, नोट करके यहीं पे एक पॉइंट और लिखो, नोट करके यहीं पे एक और लिखो, लिखो इन 1955, इन 1955 न्यूज प्रिंट प्रोडक्शन स्टार्ट
न्यूज प्रिंट प्रोडक्शन स्टार्टेड इन नेपानगर। इन नेपानगर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज के उत्पादन की शुरुआत हुई। पूछ रहा था ना एक भाई कि नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, नोट कर दो। इसके बाद फिर सीमेंट उद्योग कराऊं। एक बार कमेंट करना, शायद सीमेंट उद्योग तो करा दिया मैंने, चेक करना कॉपी में। सीमेंट उद्योग हुआ है या नहीं? सीमेंट उद्योग हुआ है? नहीं हुआ, चलो कराते हैं सीमेंट उद्योग भी। हेडिंग डालो सीमेंट उद्योग, लिखो जल्दी से सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके लिए जरूरी होता है, तो आपका आंसर होगा, ऐसे लिखते हैं, सीमेंट इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। सीमेंट किस लिए जरूरी है, तो आपका आंसर होगा सीमेंट भवन निर्माण के लिए आवश्यक है। किससे बनाई जाती है सीमेंट, तो आपका आंसर होगा लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, ठीक है, यूज्ड इन सीमेंट। इन सबसे सीमेंट बनाई जाती है, बराबर है। इन सबसे क्या होता है, सीमेंट बनाई जाती है। लाइमस्टोन इन द सेंस, हिंदी में इसी को कहा जाएगा चूना पत्थर। अब ये चूना पत्थर की अधिकतम मात्रा कहां मिलती है, ये कहां मिलता है सर्वाधिक, तो ये सर्वाधिक मिलता है कहां पे, तो आपका आंसर होगा सर्वाधिक विंध्याचल पर्वत। ये सर्वाधिक विंध्याचल पर्वत के आसपास मिलता है।
ये सर्वाधिक कहां मिलता है? विंध्याचल पर्वत के आसपास मिलता है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है ना। शुरुआत हुई कैसे थी? 1904 में, ठीक है ना। 1904 में क्या हुआ था? सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी चेन्नई में, लेकिन वो असफल रही, ठीक है। 1904 में चेन्नई में प्रथम फैक्ट्री खोली। चेन्नई में प्रथम फैक्ट्री खोली गई, लेकिन ये फैक्ट्री कैसी रही? असफल। ये फैक्ट्री कैसी रही? असफल रही। इसके बाद में फिर 1912-13 में क्या हुआ? 1912-13 में क्या हुआ? 1912-13 में फिर गुजरात के पोरबंदर में खोली गई। पोरबंदर में प्रथम सफल कारखाना खोला गया। प्रथम सफल कारखाना खोला गया, ठीक है ना, बराबर है। चलो इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद तो फिर भाई साहब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, इन सब जगह पर क्या हुए? कारखाने स्थापित हुए, ठीक है ना। इन सब जगह पर कारखाने स्थापित हुए। फिर क्या हुआ? 1924 का टाइम आया। 1924 में सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया। सरकार ने क्या किया? इसको अपने संरक्षण में ले लिया। इतना नोट करो, फिर प्रोडक्शन की बात करेंगे। एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री करा तो दी किरण, उसके बाद ही शुरू हुआ है। इसके बाद फर्टिलाइजर पढ़ाऊंगा। एग्रो वेस्ट तो पहले ही हो गया, उसमें 3 ही तो बताए थे मैंने। हो गया। चलो उत्पादन की बात करें। प्रोडक्शन या उत्पादन, अगर मैं यहां बात करूंगा आपसे उत्पादन की, तो उत्पादन इसका सबसे ज्यादा कहां होता है? सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। उसके बाद फिर कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फिर कहां होता है? राजस्थान में। मध्य प्रदेश में होता है 22.5%। आंध्र प्रदेश में होता है 18%। राजस्थान में होता है 11%। ये हो गया प्रोडक्शन इसका।
कर दो नोट इसी बात पे। हो गया? आर्या मैं चेक कर लूंगा, लीक नहीं हुआ है तो करवाऊंगा मैं, बार बार क्यों कमेंट कर रहा है भाई। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट डालो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर नेक्स्ट हेडिंग डालो। लिखो इसमें फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, हिंदी में इसी को कहा जाता है उर्वरक उद्योग। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या उर्वरक उद्योग, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो आपका आंसर होगा, मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पे, फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी कि उर्वरक जो होते हैं इनका प्रयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक का प्रयोग कृषि में होता है। उर्वरक का प्रयोग किस में होता है, कृषि में होता है। इसके बाद फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो इंडियन सॉइल जो है, इंडियन सॉइल हैज डेफिशिएंसी ऑफ, इंडियन सॉइल हैज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास। भारत की मिट्टी में क्या क्या कम पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा आपका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझना, आपका आंसर होगा नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। ये तीन यूज किए जाते हैं। बात क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फर्टिलाइजर की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई, कहां से हुई, तो सबसे पहले फर्टिलाइजर प्लांट जो था वो कहां पर लगाया गया, यानी कि जो सबसे पहला उर्वरक प्लांट था इंडिया का वो कहां पर लगाया गया, तो ये 1906 में लगाया गया था। किस जगह पर, आपका आंसर होगा रानीपेट।
रानीपेट नामक स्थान पर लगाया गया था, ठीक है ना। उन्नीस सौ छह में ये पहला प्लांट जो था वो स्थापित किया गया। ये एक पोटास था या फॉस्फेट था, पोटास नहीं फॉस्फेट, ये एक फॉस्फेट प्लांट था। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की बात अगर आप करोगे तो मैं इधर लिख रहा हूं, एक सेकेंड, वेस्ट रानीपेट वेस्ट बंगाल में नहीं, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। हाँ भाई, अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन के उत्पादन में इंडिया की 3rd रैंक है, फॉस्फेट में इंडिया की 7th रैंक है। बात क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके बाद फिर 1951 में क्या किया गया, एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है एफसीआई। एफसीआई की स्थापना हुई, ठीक है ना। फिर किसकी स्थापना हुई? एफसीआई की स्थापना हुई। और इस एफसीआई ने क्या किया, ध्यान से सुनना, इस एफसीआई की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो इस एफसीआई ने क्या किया, इस एफसीआई ने बिहार शिंदरी, इस एफसीआई ने क्या किया, बिहार शिंदरी, बिहार के सिंदरी नामक स्थान पर क्या किया, एशियाज लार्जेस्ट प्लांट ओपन किया, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला, ठीक है ना। इसने क्या किया, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला। अब बात आ जाती है प्रोडक्शन की कि प्रोडक्शन कौन करता है, ठीक है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो आपको मैंने बताया 1906 में रानीपेट जो था तमिलनाडु का, वहां से शुरुआत हुई इसके प्रोडक्शन की। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है ना वो तमिलनाडु में ही होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कौन सा, कहां होता है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। देखो ध्यान से, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, केरला, ठीक है, यहां होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंडिया की रैंक कौन सी है या वर्ल्ड लेवल पर रैंक कौन सी है, किसकी कौन सी रैंक है, तो वर्ल्ड लेवल पर जब आप देखोगे तो पहले नंबर पे आता है चाइना, दूसरे नंबर पे आता है यूएसए, तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। यानी इंडिया हैज 3rd रैंक इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। बट अब यहां पे इंडिया के केस में क्या होता है, इंडिया के केस में डिमांड तो है ज्यादा और सप्लाई है कम, यानी प्रोडक्शन उतना नहीं है जितनी हमें जरूरत है। तो फिर इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, तो आपका आंसर होगा इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए, इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए। ये क्या करना पड़ता है हमें, तो आपका आंसर होगा ये यूएसए से आयात करना पड़ता है, ये यूएसए से आयात करना पड़ता है। ठीक है, यूएसए से क्या करना पड़ता है, ये आयात करना पड़ता है। ठीक है, नोट कर दो इसको जल्दी से, ये पूरा हो गया आपका। और इनफैक्ट ये कि इंडस्ट्री में मैंने आपको सीमेंट उद्योग करा दिया, कागज उद्योग करा दिया, कॉटन इंडस्ट्री करा दी, जूट इंडस्ट्री करा दी और फर्टिलाइजर करा दिया। कितने करा दिए टोटल ये?
हो गया? चलो, ये चैप्टर आपका इंडस्ट्री वाला फिनिश हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं क्या क्या रह गया। इंडस्ट्री के बाद मिनरल्स भी करा दी मैंने, इंडस्ट्री भी करा दी। अब आपका बचता है ट्रांसपोर्ट, सेंसस, ट्राइब्स, ये बचता है। उसके बाद फिर कुछ अलग से टॉपिक थी जिसमें था एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, बचता है। और इसके बाद फिर एक बचता है क्या, बायोडाइवर्सिटी इन गंगा, एक बचता है टॉपिक आपका लेक्स वाला, और 2 क्लास बचती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। ये सिलेबस बचता है अब आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन बचता है आपका, सिलेबस बचा हुआ है। ये पूरा होने के बाद ज्योग्राफी 5 बैच जो है इसका हो जाएगा एंड। ज्योग्राफी 5 बैच जो है ये हो जाएगा एंड। कुछ स्टेट मैपिंग रह गई है इनकी, वो सबके साथ चलती रहेगी, मैपिंग वाले और क्वेश्चंस वाले। बचा कौन सा बैच, ज्योग्राफी 9। तो ज्योग्राफी 9 बैच जो है ये रहेगा कंटिन्यू, और इसको कंटिन्यू करेंगे हम किससे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कंटिन्यू रहेगी, ओके। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ज्योग्राफी 5 हो जाएगा एंड। और मैपिंग में भी इसमें कुछ स्टेट की तो मैपिंग करा चुका हूं मैं, कुछ स्टेट की कराना और बाकी है। तो करीब टोटल स्टेट जो मैपिंग में मैं करवाता हूं वो ऐसे करवाता हूं, करीब 10 से 12 स्टेट तो कराता ही हूं। तो मुझे याद आ रहा है आपकी राजस्थान की मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, एमपी की भी करा चुका हूं, गुजरात की भी करा चुका हूं, और हिमाचल प्रदेश की करा चुका हूं। 5 स्टेट तो हो गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद कुछ साउथ इंडिया के करीब 10 के करीब मान लो, 10 के करीब और मान लो, ये स्टेट और आपके कंप्लीट हो जाए, बैच कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, कल की क्लास में ट्रांसपोर्ट शुरू कर देंगे, फिर सेंसस, ट्राइब्स, इन सबको कराऊंगा मैं। ये तो बहुत छोटे टॉपिक हैं ये वाले दोनों जो है, ठीक है। और इनफैक्ट ये एक दिन लंबी क्लास लेके तीनों ही फिनिश करा दूंगा मैं, बस इनमें टाइम लगना है। आज डेट कितनी है, डेट कितनी है आज, 15 है। आज 19 को हमारा नया बैच आ रहा है, तो मतलब कि कल 16, 17, 18, 19, ठीक है, मैं करा दूंगा पूरा। गुजरात हाफ करा है, उसको पूरा करा देंगे, गुजरात जो भी हुआ है उसकी टेंशन मत लो आप, गुजरात वाला मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है। इंडस्ट्री पूरा हो गया, बिल्कुल। अभिषेक मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर लूंगा, अपने जो टॉपिक मुझे सेंड किए मैं वो भी देख लूंगा, कौन से टॉपिक रह गए क्या है। ओके, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपकी क्लास की टाइमिंग क्या रखें, कल आपकी क्लास की टाइमिंग जो होगी वो 8:15 से ही होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं सेम रख देता हूं ना। देखो आपकी क्लास में 9:45 से तो होगी मैपिंग, और 11 बजे से यानी 11:15 बजे से इसको मैं शुरू करूंगा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कल तो सैटरडे पहले ही बोला था मैंने, ठीक है। मैपिंग और ट्रांसपोर्ट ये 2 क्लास होंगी। मंडे को फिर जो आपकी क्लास की टाइमिंग रहेगी वो फिर पुराने टाइम पे रहेगी, 8:15 पे ही रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना। पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के भेजूंगा। एक मिनट, नाइट्रोजन की रैंक है सॉइल के बेसिस पर या वर्ल्ड लेवल पर? सॉइल के बेसिस पर। नाइट्रोजन की रैंक किस लेवल पे पूछ रहे हो? अच्छा, वो जो मैंने कहा नाइट्रोजन,
प्रोडक्शन के लेवल पर है वो, कितना प्रोडक्शन हम करते हैं, ठीक है ना, कितना प्रोडक्शन हम करते हैं। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।